हेलो एवरीवन, आरएस ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम और हिमाचल प्रदेश JOEIT 2026 का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरा कोर्स आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में कंप्यूटर की 7 क्लासेस को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाके उनको ज़रूर देख लें। हम हर क्लास में अपने 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, उसके वन लाइनर्स देखते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम PYQs सॉल्व करते हैं। और वो PYQs हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों के सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम और के क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के PYQs। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is the fastest, costliest and largest computer? इनमें से कौन सा सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर है? सी द ऑप्शंस: माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप। तो सबसे फास्ट भी पूछा है, महंगा भी पूछा है और बड़ा भी पूछा है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग जटिल गणनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। आप रेफरेंस भी चेक कर सकते हैं ये किन किन एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है, जैसा कि HP JOEIT 2021, पोस्ट कोड 817, SSC CGL 2017 और NTPC KVS LDC में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है। Let's move to next question. Question number 2. Desktop computers and laptops are also known as जो डेस्कटॉप कंप्यूटर और जो लैपटॉप हैं और इनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो डेस्कटॉप हैं और लैपटॉप हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है? क्या इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर कहा जाता है या मिनी कंप्यूटर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है यस, द आंसर ऑप्शन बी, माइक्रो कंप्यूटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सी द एक्सप्लेनेशन। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ऑल्सो चेक द रेफरेंस, पटवारी एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, which computer is used in large organizations like banks and insurance companies for processing massive data? बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे बड़े संगठनों में भारी डेटा प्रोसेस करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, वर्कस्टेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। यस, गिव द राइट आंसर। पूछा क्या है? बैंक्स वगैरह, इंश्योरेंस। अगर आपने कल की क्लास ढंग से देखी होगी, समझी होगी, तो आपको ये आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की क्षमता बहुत अधिक होती है और यह एक साथ हजारों यूजर को हैंडल कर सकता है। जैसे कि बैंक्स में भी हजारों यूजर होते हैं और हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में, एयरलाइंस में। तो इसका सही आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये JOIT एग्जाम में आया हुआ है, HP JOIT 2020 में भी आया है, SBI में भी आया और SSC में भी आया है। ये आप खुद देख लिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which was the first supercomputer developed in India? Oh sorry, answer is visible. Which was the first supercomputer developed in India? इंडिया के द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्या वो सागा 220 था, परम 8000, ENIAC, क्रेवन? ठीक है, भारत का सुपर कंप्यूटर
तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, परम 8000 is the India's first supercomputer. परम 8000 को 1991 में CDSC पुणे द्वारा विकसित किया गया था. Question number 5. Small portable computers that can fit in your lap are called. छोटे और पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, ऐसे कंप्यूटर्स और जो आपकी गोद में फिट हो जाएं, उनको क्या कहा जाता है? क्या उनको मेन फ्रेम्स बोलते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं, या फिर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो? यस, जो गोद में भी फिट हो जाएं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नोटबुक्स. नोटबुक या लैपटॉप पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है. ये भी JOIT में आया हुआ है. कौन से पोस्ट कोड में? 939 में एग्जाम में देखा गया है इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Which computer is smaller than a mainframe but larger than a microcomputer? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो छोटा है? किससे छोटा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा है बट माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है. तो वो कौन सा कंप्यूटर है? क्या वो सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, PDAs है, या डेस्कटॉप है? तो राइट आंसर इज यस, ऑप्शन बी, मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर मध्यम स्तर की गणनाओं के लिए होते हैं और अक्सर छोटे ऑफिस सर्वर का काम करते हैं. छोटे ऑफिस में सर्वर का काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. परम सिद्धि इज एन एग्जाम्पल ऑफ. परम सिद्धि किसका एग्जाम्पल है? लैपटॉप का है, मेन फ्रेम का है, सुपर कंप्यूटर का है, या मिनी कंप्यूटर का है? तो ये इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर. ये भारत का सुपर कंप्यूटर है. कौन सा? जैसे अभी हमने परम 8000 पढ़ा, वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था. ये कौन सा है? ये परम सिद्धि है. ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट AI सुपर कंप्यूटर है. कब आया था ये? कब बनाया गया था ये? इसको बनाया गया था 2020 में. ठीक है. नेक्स्ट, परम सिद्धि AI भारत का एक उन्नत सुपर कंप्यूटर है जिसे विशेष रूप से AI कार्यों के लिए बनाया गया है. कब? 2020 में. ऑल्सो लर्न इट. क्वेश्चन नंबर 8. The word laptop was first introduced by which company? जो वर्ड लैपटॉप है वो किस कंपनी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है? यस, एप्पल, IBM, इप्सन, माइक्रोसॉफ्ट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इप्सन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. 1981 में इप्सन कंपनी ने इप्सन HX20 पेश किया था जो पहला वास्तविक लैपटॉप था. JOIT 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, और KVS डिजिटल 2018 में भी आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9. टैबलेट PC पर्सनल कंप्यूटर्स आर अ टाइप ऑफ. जो टैबलेट PC किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? ऑप्शन A सुपर कंप्यूटर, B मेन फ्रेम कंप्यूटर, C माइक्रो कंप्यूटर, D मिनी कंप्यूटर. तो किस प्रकार का है टैबलेट PC? यस, तो राइट आंसर इज, आपको पता है ये छोटे छोटे टैबलेट होते हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, टाइप है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन C माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर टैबलेट व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते हैं और इनमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDA? PDA की फुल फॉर्म क्या है? यस, तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर, दैट इज
Personal Digital Assistant. PDA means Personal Digital Assistant. पीडीए छोटे हैंड हेल्ड उपकरण होते हैं जो निजी डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कौन से एग्जाम में आया है, HPJOAIT 2016 में भी आया हुआ है, ठीक है, और बाकी एग्जाम में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? क्या उसको मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में, फ्लॉप्स में, या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में? किस में इसको मापा जाता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, FL का ले लो आप, फ्लोटिंग पॉइंट, और OPS का है ऑपरेशंस पर सेकंड। JOAIT 2021। Question number 12, which computer is used as a server in a network? इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सर्वर के रूप, which computer is used as a server in a network? नेटवर्क में सर्वर के रूप में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? See the options and give the right answer. Yes. So right answer is mini computer. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिनी कंप्यूटर की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनका उपयोग सर्वर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यस, सो द राइट आंसर इज क्रे 1। ऑप्शन बी, क्रे 1। क्रे 1 को 1976 में सिमोर क्रे के द्वारा बनाया गया था और यह दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंप्यूटर इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर हाई एंड ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। कौन सा कंप्यूटर विशेष रूप से हाई एंड ग्राफिक्स और एनिमेशन के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शंस आर वर्कस्टेशन, नोटबुक, मेन फ्रेम, या फिर पीडीए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन अधिक शक्तिशाली होते हैं जो जटिल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के लिए उपयोग होते हैं। रेफरेंस इसको कहाँ देखा गया है? JOIT 2021 में भी यह एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, अ पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। पाम किसको बोलते हैं? पाम बोलते हैं हथेली को। तो हथेली के टॉप पर, मतलब हथेली के ऊपर किस कंप्यूटर को माना जाता है? मतलब इतना छोटा सा कंप्यूटर कौन सा है? क्या पर्सनल कंप्यूटर है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, नोटबुक, या फिर मेन फ्रेम? तो दैट इज ऑप्शन बी, हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाम टॉप छोटे होते हैं, इन्हें हथेली पर रखकर चलाया जाता है। ये HP पटवारी 2019 में भी आया हुआ है और हरियाणा पुलिस में भी, RRB ग्रुप में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। खरबों गणनाएं एक सेकंड में। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है? तो ये तो सभी को पता है। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दैट इज सुपर कंप्यूटर। ओके, सुपर कंप्यूटर एक ही सेकंड में अरबों खरबों इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। HPJOIT 2022 में पोस्ट कोड 939 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर रेलवे रिजर्वेशन आर यूजुअली। वो कौन से कंप्यूटर होते हैं जिनको रेलवे की रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है? यस, सुपर कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। सो राइट आंसर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
रेलवे जैसे बड़े डेटाबेस को संभालने के लिए मेन फ्रेम का उपयोग होता है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, मेन फ्रेम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रेलवे में रिजर्वेशन के लिए, एयरलाइंस में, इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, फिर बैंकिंग के लिए, हॉस्पिटल्स में ट्रांजैक्शन के प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हमने इस टॉपिक को डिटेल में लास्ट क्लास में देख लिया है, इसलिए मैं अभी टू द पॉइंट ही बता रही हूँ क्वेश्चंस और आंसर्स। स्मार्ट वॉचेस बिलोंग टू विच कैटेगरी? स्मार्ट वॉच किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वियरेबल कंप्यूटर या सर्वर? वियरेबल का मतलब होता है पहना जाने वाला, तो स्मार्ट वॉच को पहनते हैं, सो यह वियरेबल कंप्यूटर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वे डिवाइस जिन्हें शरीर पर पहना जाता है उन्हें वियरेबल कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये भी HP पटवारी 2019 में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वॉज, पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? माइक्रो, ओके, छोटा। सुपर कंप्यूटर तो हमने देख लिया, कौन सा था इंडिया का? अगर वर्ल्ड की बात करें तो क्रेवन था, और इंडिया की बात करें तो परम 8000 था। अब अब बात चली हुई है फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर की, तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर है, सी द ऑप्शंस। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्टेयर 8800 is the right answer. Option A is the right answer. अल्टेयर 8800 जो कि 1975 में बनाया गया है, को पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर माना जाता है। ये एलाइड सर्विस, HP एलाइड सर्विसेज में भी ये और KVS 2000 में, IBS क्लर्क में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंप्यूटर इज नोन एज बिग आयरन? कौन से कंप्यूटर को बड़ा आयरन, बिग आयरन माना जाता है, के नाम से जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर? सो राइट आंसर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को उनकी मजबूती और बड़े आकार के कारण बिग आयरन कहा जाता है। HPGOIT, पोस्ट 1817 एंड IBPS ऑफिस RRB में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है। ये हमारा पार्ट 2 चल पड़ा है इसी का ही। पहले हमने जो BYQs किए वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, जो साइज के आधार पर कंप्यूटर्स थे, जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उनके PYQs किए। अब हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, जो कि आधारित है किस पे? जो काम के आधार पर हम कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, उस पर बेस्ड हैं ये PYQs। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, which type of computer is used to process continuous data like speed and temperature? गति और तापमान जैसे निरंतर डेटा को प्रोसेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सी द ऑप्शंस, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। कंटिन्यूस डाटा, और क्या बोला है ऑप्शन? लाइक स्पीड एंड टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें, उसमें डिटेल में मैंने एग्जांपल भी दिए हैं कि क्यों इसका आंसर एनालॉग है। ठीक है, क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जब भी एनालॉग की बात चले तो आप ध्यान देना है किस पे? नीडल या फिर ग्राफ की बात हो तो वो एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें रेंज में बताते हैं, डाटा जो भी आते हैं वो रेंज में बताते हैं। जैसे यहाँ पे OX और Y होता है ना, तो फिर रेंज में बताते हैं कि ऊपर हुआ, नीचे गया, बढ़ा घटा, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, जो भी ग्राफ के थ्रू ही बताया जाता है। जब भी ग्राफ यूज हो तो मतलब एनालॉग कंप्यूटर, और जब भी डिजिट्स आए तो मतलब वो डिजिटल कंप्यूटर होगा। स्पीडोमीटर, क्वेश्चन नंबर 22, स्पीडोमीटर ऑफ अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? तो स्पीडोमीटर कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? तो स्पीडोमीटर जो है उसमें भी अगर नीडल्स हैं तो नेचुरल है वो, क्या है वो? एनालॉग कंप्यूटर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं कार का सुई वाला स्पीडोमीटर, यहाँ पर भी स्पेसिफिक स्पेशली इसको मेंशन किया गया है, सुई वाला।
अगर नंबर वाला होता तो फिर वो डिजिटल कंप्यूटर होगा। सुई वाला स्पीडोमीटर भौतिक गति के अनुसार बदलता है, जो कि एनालॉग तकनीक है। ये क्वेश्चन एचपी पटवारी 2019 में भी आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच कंप्यूटर इज यूज्ड इन आईसीयू टू मॉनिटर हार्ट बीट? आईसीयू में हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए और ब्लड प्रेशर को देखने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है? सी द ऑप्शंस। क्या वो डिजिटल कंप्यूटर होता है या एनालॉग कंप्यूटर होता है? हार्ट बीट तो जैसे, तो मतलब वो एनालॉग कंप्यूटर हुआ। लेकिन अगर जब हम उसको नंबर्स में बता रहे हैं कि कितनी है उसकी हार्ट बीट, पल्स रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, तो वो डिजिटल हो रहा है। ठीक है, नंबर्स में बता रहे हैं तो वो डिजिटल हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों हो रहा है, ए प्लस डी, एनालॉग प्लस डिजिटल। तो ये कौन सा कंप्यूटर हुआ? ये हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये शरीर के संकेतों एनालॉग को पढ़ता है और डिजिटल डिस्प्ले पर दिखाता है। दोनों काम हो रहा है ना। वो जो शरीर के संकेत हैं, इंस्ट्रक्शन जो मिल रही है, किस तरह बढ़ रही है आपकी हार्ट बीट वगैरह, उनको एनालॉग उसको पढ़ता है और उसको डिजिटल डिस्प्ले में दिखाता है कि कितना हुआ, जीरो नंबर बाइनरी डिजिट्स में बताता है। तो इसका मतलब ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, दोनों बता रहा है, दोनों का यूज हो रहा है। Question number 24. The computer used in smartphones and calculators is स्मार्टफोन और कैलकुलेटर में उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर है वो? तो सही आंसर है इसका डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 0 और 1 बाइनरी के आधार पर डाटा प्रोसेस करते हैं, इसलिए वो डिजिटल कंप्यूटर हैं। Question number 25. A voltmeter used in a laboratory is an प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला वोल्ट मीटर क्या है? एक, क्या वो डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, या फिर वो एनालॉग है या माइक्रो कंप्यूटर है? यस, वोल्ट मीटर। हमने कल भी पढ़ा था इसको, इस एग्जाम्पल को, वोल्ट मीटर का। तो बिजली का जो मीटर है वो क्या है? दैट इज एनालॉग कंप्यूटर। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। वोल्ट मीटर वोल्टेज को सीधे सुई के विक्षेपण द्वारा मापता है, इसलिए वो एनालॉग कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन HPGOIT 2021 में पोस्ट कोड 903 में देखा गया है, और भी अदर एग्जाम में देखा गया है, जिनको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26. Which category of computers provides results with 100% accuracy? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है? क्या वो एनालॉग है? एनालॉग तो ग्राफ में बताता है, वो रेंज में बताता है कि इतना से इतना हो सकता है। डिजिटल कंप्यूटर है या हाइब्रिड कंप्यूटर है, या सभी है? तो राइट आंसर इज डिजिटल कंप्यूटर, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी लॉजिक के कारण पूरी तरह सटीक परिणाम देते हैं। ये क्वेश्चन HPGOIT 2020 में भी देखा गया है, UGC नेट में भी, KVS डिजिटी में 2018 में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है, वहाँ आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. ECG, यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECG? कई एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ECG की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ECG मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ECG मशीन? क्या ये एनालॉग कंप्यूटर है केवल, क्या ये डिजिटल कंप्यूटर है, या हाइब्रिड कंप्यूटर है? ओनली भी लगा हुआ है, ये भी देख सकते हैं आप साथ में। तो ECG मशीन हमारे हार्ट बीट को देखती हैं और बाद में हमें बताती भी हैं, तो दोनों काम करती हैं। तो इसका मतलब ये भी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। ECG मशीन तरंगों को पढ़ती है और उन्हें डिजिटल डाटा में बदलती है। सो ऑल्सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। In which type of computer data is represented by discrete signal? डिस्क्रीट सिग्नल, इसको कोड वर्ड को ध्यान रखना है। डिस्क्रीट सिग्नल में किस प्रकार के कंप्यूटर में डाटा को डिस्क्रीट संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है? सो सी द ऑप्शंस एंड गिव द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज
ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर। डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब है कि डेटा केवल 0 या 1 जैसे विशिष्ट मानों में होता है, मतलब इन स्पेसिफिक डिजिट्स में होता है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो सीन इन HPGOIT 2021 में भी देखा गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 29, साइंटिफिक कैलकुलेशंस आर बेस्ट परफॉर्म्ड बाय। जितने भी वैज्ञानिक गणना होती हैं सबसे अच्छी तरह से किसके द्वारा की जाती है? क्या वो एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा की जाती हैं, डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा, हाइब्रिड कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर? तो साइंटिफिक कैलकुलेशन है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए? एग्जैक्ट और एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए। तो एक्यूरेसी कहाँ पर है? जहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उच्च सटीकता मीन्स हाई एक्यूरेसी के कारण जो साइंटिफिक वर्क्स हैं के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं, वही श्रेष्ठ होता है। इस क्वेश्चन को एलाइड सर्विसेज जो HP एलाइड सर्विसेज 2018 में भी दिया गया है और RRB में भी। क्वेश्चन नंबर 13, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग सेंसर्स एंड स्क्रीन आर। सेंसर और स्क्रीन का उपयोग करने वाली मौसम निगरानी प्रणाली क्या है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मापन एनालॉग के रूप में होता है। जब बात चली है यहाँ पर किसकी बात चली है? वेदर मॉनिटरिंग की, मतलब मौसम के जो आज का मौसम कैसा है, इसमें जो मेजरमेंट होता है वो एनालॉग के रूप में होता है, और ये जो हमें एनालिसिस देता है वो डिजिटल डिजिट्स में देता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो मतलब ये दोनों हो रहा है, तो इसका मतलब है ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये HPGOIT 2020 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर। सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिएटिंग स्मॉल डेटाबेस, राइटिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस, या ऑल ऑफ द अबव। सो जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर। तो इन सब पर्पस के लिए हम जनरल पर्पस कंप्यूटर इन सब पर्पस के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर, इन सब पर्पस के लिए इन सब का उपयोग करते हैं। ऑल ऑफ द अबव। जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों जैसे टाइपिंग, डाटा स्टोर करना, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइंड फॉर। ऊपर जनरल पर्पस था, अब हम स्पेशल पर्पस की बात कर रहे हैं। जो स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर हैं उनका डिज़ाइन किया जाता है, किसके लिए किया जाता है उनका डिज़ाइन? टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, सी वर्क एज अ सर्वर, डी यूज फॉर गेमिंग ओनली। तो बताइए किस पर्पस के लिए किया जाता है? तो स्पेशल पर्पस वाले कंप्यूटर हैं तो नेचुरल है स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कंप्यूटर केवल एक विशेष कार्य जैसे मान लो विमान नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है एरोप्लेन को, उसके लिए बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इनका निर्माण किया जाता है। ये क्वेश्चन HPGOIT में भी आया हुआ है, देखो कहाँ आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। इनमें से कौन से एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? सो लो मेमोरी स्टोरेज, हाई स्पीड डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग, या फिर कंटिन्यूस डाटा इनपुट। तो बाकी सब हैं लेकिन एक कौन सी है वो नहीं है। सो ऑप्शन सी डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, सो अदर्स थ्री आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लो मेमोरी स्टोरेज भी रखता है, हाई स्पीड भी है इसकी, कंटिन्यूस डाटा इनपुट भी लेता है एनालॉग कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 34, पेट्रोल पंप पर डिस्पेंसर्स यूज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो पेट्रोल पंप पर डिस्पेंसर होता है किस प्रकार के कंप्यूटर होता है? ठीक है, वहाँ ये भी दोनों ही होता है, डिजिटल भी होता है एनालॉग भी होता है। क्योंकि क्या करता है, जो पेट्रोल है उसका जो मेजरमेंट है एनालॉग के रूप में करता है, और कितने पैसे हुए और कितना पेट्रोल इसमें फिल हुआ वो आपको
डिजिट्स में जाता है, इसलिए ये हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, which computer is used in flight simulator for training pilots? पायलटों की ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट सिमुलेटर में किसका उपयोग होता है, मतलब किस कंप्यूटर का उपयोग होता है, कौन सा कंप्यूटर इसके लिए यूज किया जाता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। सिमुलेटर को भौतिक स्थितियों और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस दोनों की जरूरत होती है, इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर इसमें यूज किया जाता है। Next question, question number 36. Digital computers are classified into four categories based on. डिजिटल कंप्यूटर को 4 श्रेणियों में किसके आधार पर बांटा गया है? 4 श्रेणियां कौन कौन सी? जो सुपर कंप्यूटर है वो भी तो डिजिटल ही है ना, मेन फ्रेम है वो भी डिजिटल ही है, सब कुछ डिजिटल में होता है। मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, जो भी मॉडर्न अभी के कंप्यूटर है वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो यही बोला गया है कि ये किस पे बेस्ड है, तो ये जो साइज के आधार पे होते हैं ना ये, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आकार के आधार पर ये माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं। ये HPGYT 2021 में आया हुआ है, 817 पोस्ट कोड में। क्वेश्चन नंबर 37, computers used in automated industrial plants are generally सब ऑटोमेटेड मतलब स्वचालित औद्योगिक संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? सी द ऑप्शंस। सो राइट आंसर इज यस। तो राइट आंसर है इसका हाइब्रिड कंप्यूटर। इंडस्ट्री प्लांट्स की बात हो रही है ना, ऑटोमेटेड स्वचालित की बात हो रही है। तो स्वचालित मतलब ये प्रेशर को नियंत्रण करते हैं एनालॉग के रूप में और डाटा को देते हैं डिजिटल रूप में। क्वेश्चन नंबर 38, लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर्स फॉलो विच प्रोसेसिंग मैकेनिज्म? ठीक है, जो लैपटॉप हैं और नोटबुक हैं किस प्रोसेसिंग तंत्र का पालन करते हैं? क्या ये एनालॉग हैं, हाइब्रिड हैं, डिजिटल हैं या सुपर प्रोसेसिंग है? बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। सो राइट आंसर इज डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल, क्योंकि इनमें प्रोसेसिंग डिजिटल होती है तो डिजिटल आएगा इसका आंसर। सभी आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर बाइनरी मतलब 0-1 डिजिटल सिस्टम पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक एनालॉग डिवाइस का एग्जाम्पल है? बताइए भाई जल्दी से। इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, इस टॉपिक को हमने डिटेल में कर लिया, थ्योरी भी। अब तो सारे आंसर्स आप खुद ही सही हो रहे होंगे शायद, होप है। इजी टॉपिक था ये। सो 39 का आंसर है 39 का आंसर है ऑप्शन बी, मैकेनिकल वॉच विद हैंड्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हैंड्स की बात हो रही है ना, हैंड्स मतलब आवर हैंड्स, मिंट हैंड्स और सेकंड हैंड्स, उसमें सुइयां होती हैं। तो वो क्या है, एनालॉग डिवाइस का ही एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 40, रुको अभी एक्सप्लेनेशन देखो इसकी। सुई वाली घड़ी समय को निरंतर गति में दिखाते हैं जो एनालॉग है। सी द रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर यूजुअली, जो एम्बेडेड कंप्यूटर आमतौर पर क्या होते हैं? क्या ये जनरल पर्पस होते हैं, स्पेशल पर्पस होते हैं, मेन फ्रेम्स होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं? सो जनरल पर्पस कंप्यूटर, नॉट जनरल पर्पस बट एम्बेडेड कंप्यूटर आमतौर पर क्या होते हैं? सो राइट आंसर इज स्पेशल पर्पस। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेशल पर्पस। ये किसी खास मशीन के अंदर एक विशेष कार्य के लिए ही लगाए जाते हैं। ये HPGYT 2021 और पोस्ट को 817 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सो उम्मीद है आज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके सही आंसर हुए होंगे
अगर आपको पसंद आई हो तो आर एस ठाकुर अकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और जय हिंद, जय भारत।